आध्यात्मिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वो शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों को कंट्रोल करती है। अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो आपका शरीर और मन दोनों विपरीत दिशा में काम करेगा। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ जाएगी। आपको लगेगा ये काम मैंने किया, जबकि वो करने वाले कोई और है। वो आपके माध्यम से, महादेव आपके माध्यम से वो काम करवा रहे हैं, लेकिन आप उस काम का जश लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप महादेव से ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे महादेव, ये कलयुग है, ना तो मैं माता भगवती की तरह आपकी तपस्या कर सकता हूँ, न ही मैं परशुराम जी की तरह गुरुवाणी का पालन कर सकता हूँ, और न ही मैं महर्षि दधीची की तरह हो सकता हूँ, न ही अगस्त्य मुनि की तरह हो सकता हूँ। हे महादेव, आप अगर दया नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? आप अगर दया नहीं कीजिएगा तो किसी में ये शक्ति नहीं कि वो मुझ पर दया कर सकते हैं। हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और अहंकार आपका भोजन है, और अहंकार को आप तुरंत नष्ट कर देते हो गुरुदेव। इसीलिए गुरुदेव, मैं आपसे दया मांगता हूँ कि हे गुरुदेव, आप मुझे अहंकार न दें, आप मुझ पर दया करें। तो आप सबसे पहले ये है कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए, और हमारे गुरु भाई द्वारा जो दिया गया 3 सूत्र है उसका पालन कीजिए, जिसमें पहला सूत्र है कि आप अपने गुरु से दया मांगिए। आप अपने गुरु से बोलिए, हे गुरु, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो दया कौन करेगा? हम कहाँ जाए, हम कहाँ भटके? मेरी शक्ति उतनी नहीं है ना, और मेरे शरीर की ये हालत है कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री से 99 डिग्री हो जाता है तो मैं कोई काम करने के योग्य नहीं रहता हूँ। अगर हमारे पेट में दर्द हो जाता है तो मैं भर दिन सोया रहता हूँ, कोई काम मैं नहीं कर सकता। इतनी दुर्दशा हो गई है आज मानव की, और मानसिक स्थिति का तो कहना नहीं, इतनी बुरी स्थिति है। आप लोग सब ये समझते हैं। तो इसमें बस हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि दया, सिर्फ दया, गुरु दया केवलम, गुरु दया के अलावा कुछ नहीं है। गुरु दया के अलावा अगर कहीं किसी का मन जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, और बीच भंवर में ही भरा रह जाता है। आप अपने गुरु से दया मांगिए, हे गुरु, मेरा मन में एक तराजू है, जिस एक तराजू में एक तरफ आप है और दूसरी तरफ जगत है। हे गुरु, मेरे मन में जगत को भारी मत कीजिए। अगर जगत भारी हो जाएगा, मैं जगत में उलझ जाऊंगा और ये जगत मुझे पेड़ के रख देगा। इसीलिए हे गुरु, आप मेरे मन में भारी बनिए, ना कि जगत भारी बने। जब भी जगत